अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ट्रांसजेंडर्स के हवाले से हमारी ये तीसरी गुफ्तगू है। इसमें हम ये गौर करने की कोशिश करते हैं कि मसला कहाँ है। इस बिल का थोड़ा सा तारुफ़ हम अपनी गुज़िश्ता नशिस्त में पेश कर चुके हैं। इसमें ट्रांसजेंडर की 3 अलग अलग किस्में बयान की गई हैं और इन तीनों किस्मों को अलग अलग उन्वान उर्दू में दिया जा सकता है। एक का उन्वान दिया गया है जो इस बिल का हिस्सा है, उसको इंटर सेक्स का नाम दिया गया खुसरा। एक दूसरा है ख्वाजा सरा। ख्वाजा सरा और ये जो खुसरा है, इसमें फ़र्क ये किया गया है कि एक तो वो है जिसमें पैदाइशी तौर पर दोनों अलामतें पाई जाती हों, और ख्वाजा सरा उसको कहा गया है कि जो पैदाइशी तौर पे मर्द था लेकिन उसके मर्दाना अज़ा को नाकारा करके उसकी जिन्स को तब्दील कर दिया गया। जो तीसरी किस्म बयान की गई है वहाँ मसाइल पेश आते हैं और उसकी तारीफ़ में मसाइल पेश आते हैं। उसकी तारीफ़ जो की गई है उसमें सबसे अहम चीज़ यह है कि उसमें एहसास को बुनियाद बनाया गया है और सिन्फ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। सिन्फ़ वो अंग्रेज़ी का तर्जुमा कह लें अगर सिन्फ़ को, तो वो जेंडर का होता है और जिन्स सेक्स का तर्जुमा है। लेकिन यहाँ जो तारीफ़ पेश की गई है वह है इज़हार सिन्फ़ से मुराद किसी शख्स का अपनी सिन्फ़ी शनाख्त का पेश करना है और जो दूसरे महसूस करें। इसी तरह दफ़ा 2 में ज़ेली दफ़ा 1 के तहत ये कहा गया है कि सिन्फ़ी शनाख्त से मुराद है किसी शख्स का अपने बारे में सबसे अंदरूनी और इनफरादी एहसास कि वो मर्द है, औरत है, दोनों का मजमुआ है या दोनों नहीं। गौर करने की बात यह है कि इसके तहत अगर फ़ैसला किया जाए तो उसमें फिर एक शर्त ये आयद की गई है कि अगर ये मामला 18 साल से कम उम्र का है तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड ज़रूरी है, और अगर ये मामला 18 साल से ज़्यादा का है तो इसके लिए सिर्फ़ किसी शख्स का बयान हल्फ़ी दे देना काफ़ी है। फिर उसमें शनाख्त की बहस में ये तय किया गया है कि अगर कोई शख्स मर्द के तौर पर मिसाल के तौर पर रजिस्टर्ड है और नादरा में उसका शनाख्ती कार्ड बन चुका है और वो सिर्फ़ ये जुमला लिखकर एक बयान हल्फ़ी दाखिल करता है कि मैं पैदाइशी तौर पर मर्द हूँ लेकिन अब मेरे रुझानात या सिनफ़ी रुझानात ख़ातून की तरफ माइल हैं तो मुझे ख़ातून कंसीडर किया जाए और शनाख्ती कार्ड में मुझे औरत लिखा जाए, या कोई ख़ातून इसके बरस कहती है कि मैं ख़ातून थी लेकिन अब मुझे मर्द फ़र्ज़ किया जाए, या वो ये भी कहने को का हक़ रखता है कि मुझे मर्द और औरत के अलावा ट्रांसजेंडर तजवीज़ किया जाए या फ़र्ज़ किया जाए। तो उस महज़ बयान हल्फ़ी की बुनियाद पर नादरा इस बात का पाबंद है कि उसको ये जो वो कह रहा है उसके मुताबिक उसकी सिन्फ़ दर्ज की जाए। बात बज़ाहिर शायद महसूस हो कि इसमें कोई इतनी बड़ी क़बाहत नहीं है, लेकिन देखा जाए तो पहले तो एक आदाद व शुमार की बात कर लेते हैं। ये बिल हमने अर्ज़ किया कि 2018 में मंजूर हुआ, अब हम 2022 के इख्तितामी मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं। इस दौरान महज 4 साल के वक्फे में, और जो हमारे पास आदाद व शुमार है वो जून से जून तक के हैं, जून 18 से जून 22 तक के, उसके तहत 28,723 दरख्वास्तें ऐसी आईं या दरख्वास्तें नहीं आईं, उन पर अमल हुआ जिन्होंने अपनी सिन्फ़ तब्दील की है, मर्द से औरत हो गए हैं। ये एक वजाहत और भी हो जाए, सिन्फ़ तब्दील करने का एक तिब्बी तरीक़ेकार भी है, और चूँकि ये मामला एक बायोलॉजी से ताल्लुक़ रखता है, इस पे हम तफ़सील से बात नहीं कर सकेंगे, उसके लिए अलहदा से शायद हमें कोई गुफ्तगू रिकॉर्ड करना हो। लेकिन उसमें इंसानी हार्मोन्स का दखल होता है और ये जो नई सिन्फ़ पैदा होती है ये भी उसकी तब्दीली से पैदा होती है। इसमें जदीद तरीक़ेकार के मुताबिक अगर इंसान को कोई चीज़ महसूस होती है तो उसमें एक बहुत बड़े प्रोसेस से गुज़र के इंसान अपनी जिन्स तब्दील कर सकता है। ये जिन्स ज़रूरत के तहत भी तब्दील हो रही है दुनिया भर में, और ख्वाहिश पर भी तब्दील हो रही है। इसके क्या अहकामात हो सकते हैं, फ़ुक़हाए किराम की इस बारे में क्या राय हो सकती है, ये एक अलहदा फिर मौज़ू है, इस पे फिर अलहदा से गुफ्तगू होनी चाहिए, जो कि इस पूरे तसलसल में मुमकिन भी नहीं है और शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं है। मुख्तसरन ये कि इस्लाम इस बात की क़तन इजाज़त नहीं देता
कि कोई शख्स महज अपनी ख्वाहिश से अपनी जिन्स को तब्दील करने की कोशिश करे, क़त्ई नज़र इसके कि वो उसमें किस हद तक कामयाब होता है। मसलन एक मर्द है, वो चाहे कि मैं खातून हो जाऊँ, अब वो आज की अब तक की सहूलतों के मुताबिक क्या वाकई वो खातून बन सकता है और वो तमाम अमाल अंजाम दे सकता है जो खातून अंजाम देती है या नहीं, ये एक अलग बहस है। लेकिन यहाँ बात इसकी नहीं हो रही, यहाँ महज कागज़ में, रिकॉर्ड में, शनाख्ती कार्ड में अपने इंदराज की हो रही है। तो ये जो आदाद शुमार 30,000 तक के तकरीबन हमने अर्ज़ किए, इनका ताल्लुक़ किसी तिब्बी प्रोसेस से गुज़र कर जिन्स तब्दील करने वालों से नहीं है, बल्कि महज उन अफराद का डेटा है जिन्होंने शनाख्ती कार्ड में अपना नाम तब्दील कर, अपना नाम या अपनी जिन्स तब्दील करवाई, और फिर उसके बाद के जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो सबके सामने हैं। एक तो मामला विरासत का भी हो सकता है, कोई खातून जाके कह सकती है कि मैं मर्द हूँ, कोई मर्द जाके कह सकता है मैं खातून हूँ और मुझे उसी हिसाब से कंसीडर किया जाए। दूसरी बात, कोई भी खातून इसके नतीजे में अपना नाम मर्द लिख के किसी और मर्द से या मर्द करके किसी और खातून से, और औरत मर्द अपना नाम खातून करार देकर, अपनी जिन्स खातून करार देकर किसी और मर्द से निकाह कर सकता है, जो ज़ाहिर है कि हम जिन्स परस्ती और अखलाक़ी तौर पर, तिब्बी तौर पर जो उसके मफासिद हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन इस्लाम इसको मना करता है। इसमें किसी दो राय की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हम इस बारे में कोई मुदाफ़ियाना या मुदाहनत पर मबनी बात करें। जब हम ये बात हमने इब्तिदा में इसीलिए अर्ज़ की थी कि जब हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, इस्लामी नज़रिए की बात कर रहे हैं, इस्लामी रियासत की बात कर रहे हैं, तो कानूनी तौर पर, सिर्फ़ कानूनी तौर पर भी हम इस बात के पाबंद हैं, दस्तूरी तौर पर भी इस बात के पाबंद हैं कि इस्लाम के अगर कोई चीज़ बरअक्स है तो उसको मुकम्मल तौर पर उससे इज्तिनाब किया जाए और उसकी सहूलतकारी पैदा करने वाले तमाम क़वानीन और उसके लिए सहूलतें पैदा करने वाले अफराद और इदारों से के रास्ते को रोका जाए। तो ये बुनियादी इसका कमज़ोर हिस्सा है जिस पर मज़ीद गौर व फ़िक्र की भी ज़रूरत है, और इसका कोई ना कोई हल भी पेश किया जा सकता है कि इसमें क्या तरमीम हो सकती है। इसमें कुछ तरमीमें भी पेश की गई हैं, कोई और नौइयतें भी हुई हैं जिस पर इंशाअल्लाह हम दूसरी नशिस्त में बात करते हैं।